नगीना को पता ही नहीं चला था कि उसे अपनी सहेली के बड़े भाई अशोक से कब और कैसे मोहब्बत हो गई थी। वह अशोक से मिलने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। वह पूरे दिन में जब तक एक बार अशोक से मिल नहीं लेती थी तब तक उसे चैन नहीं मिलता था। अशोक को भी धीरे धीरे समझ आ गया था कि नगीना उस पर फिदा है। लेकिन अशोक के मन में उसके के लिए प्रेम नहीं, सिर्फ हमदर्दी और इज्जत थी। उधर नगीना के पड़ोस में रहने वाला सूरज नगीना का सच्चा प्रेम दीवाना था। सूरज नगीना का सच्चा आशिक था। वह उसको पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता था। परंतु नगीना सूरज को सिर्फ अच्छा दोस्त मानती थी और यह भी जानती थी कि सूरज उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। जब नगीना की दीवानगी अशोक के लिए हद से ज्यादा बढ़ने लगती है तो नगीना का दिल टूट ना जाए और उसके प्यार का अपमान ना हो जाए, इसलिए अशोक नगीना से झूठी प्रेम भरी बातें करने लगता है और उसके सही गलत जिद भी पूरी करने लगता है। परंतु नगीना की यह गलतफहमी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी कि अशोक भी उसके प्रेम में पागल है, लेकिन शादी नहीं करना चाहता था और वह उसके सच्चे प्यार का कभी फायदा भी नहीं उठाना चाहता था, क्योंकि उसके दिल में नगीना के प्रति बहुत हमदर्दी था। सूरज नगीना से सच्चा प्यार करता था, इसलिए वह अशोक और नगीना के प्रेम की सच्चाई का पता लगाता है तो उसे खुशी होती है कि अशोक नगीना से सच्चा प्रेम नहीं करता है और वह किसी भी तरह से फायदा भी नहीं उठाना चाहता है। और दुख इसलिए होता है कि जब नगीना को इस बात का पता चलेगा तो उसका दिल टूट जाएगा। परंतु सूरज के सामने यह समस्या थी कि वह अशोक के झूठे प्रेम की सच्चाई नगीना के सामने कैसे जग जाहिर करे, क्योंकि सूरज को पता था कि नगीना अशोक के प्रेम में अंधी हो चुकी है और वह अशोक की इस सच्चाई को मानेगी ही नहीं। इसलिए सूरज अपनी मां को नगीना से अपने एक तरफा प्रेम की सारी बात बताकर नगीना के घर अपने माँ बाप को नगीना और अपनी शादी का रिश्ता करने के लिए भेजता है। नगीना के माँ बाप सूरज को बहुत पसंद करते थे, इसलिए वह सूरज से नगीना की शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन नगीना शादी से साफ इनकार करके सूरज को गुस्से में बहुत अपमानित करती है और उस दिन के बाद अशोक पर अपने साथ जल्दी से जल्दी शादी करने का दबाव डालने लगती है। अशोक नगीना के प्यार का ना अपमान करना चाहता था, ना ही नगीना का दिल तोड़ना चाहता था और ना ही उससे शादी करना चाहता था, इसलिए वह यह सोचकर नगीना से 1 बरस बाद शादी करने का समय मांगता है कि 1 बरस के लिए मैं किसी अपने रिश्तेदार के घर चला जाऊंगा और शायद इस 1 वर्ष में नगीना के प्रेम का भूत उतर जाए। लेकिन ऐसा करने पर अशोक को बहुत बुरा महसूस हो रहा था, क्योंकि उसके दिल में नगीना के लिए बहुत हमदर्दी के साथ मान सम्मान भी था। इधर नगीना को खोने के बाद सूरज की जीवन के प्रति निराशा मायूसी बढ़ने लगती है। सूरज की ऐसी हालत देखकर सूरज के माँ बाप उसकी जल्दी से जल्दी शादी करने की तैयारी शुरू कर देते हैं और जिस दिन सूरज की शादी थी उसी दिन अशोक लव मैरिज करके अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ नगीना से मिलने आता है। शादीशुदा अशोक को देखकर नगीना को गहरा धक्का लगा और वह बेहोश होते होते बची। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। नगीना अपने आंसुओं को किसी तरह रोककर सूरज के पास अपना दुख बांटने जाती है तो दूल्हा बना सूरज नगीना से अशोक की लव मैरिज की बात सुनकर नगीना से कहता है कि नगीना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मोहब्बत अंधी होती है, इसलिए तुम समझ नहीं पाए कि अशोक तुमसे प्यार नहीं, सिर्फ तुम्हारे प्यार की इज्जत कर रहा था। वह तुम्हारे सच्चे प्यार का अपमान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुम्हारे प्यार का कभी फायदा भी नहीं उठाया। इस प्यार या धोखे की उलझन की वजह से ना तुम्हें अशोक तुम्हें मिला ना मैं। इस तरह नगीना का प्यार 2 नया के चक्कर में समुद्र में डूब गई। दोस्तों, ये कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो का सूचना आपको तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।